क्रिकेट के कौन बने करोड़पति का हुआ खत्म किस्सा। और अब है ये जानना कि किसके खाते में आए सितम तो किसका बना सिस्टम। ये हम जानेंगे क्रिकेट प्रेडिक्टर में, पावर्ड बाय 1xBet। और हमारे एक्सपर्ट यहाँ पर मौजूद है जो ये बताएंगे किसका सिस्टम बना किसका सिस्टम हिला। हमारे साथ है गेस्ट जो डायरेक्टर है शाबाश मिट्ठू के, श्रीजीत मुखर्जी। और हमारे साथ है क्रिकेट प्रेडिक्टर के फाउंडर सुनील कालरा, वो डाटा स्ट्रैटेजिस्ट भी है। सबसे पहला सवाल मैं श्रीजीत जी आपसे पूछूंगी, इस बार के जितने पिक्स हुए सबसे सिंटिलेटिंग पिक कौन सा था? देखिए, सिंटिलेटिंग पिक बोलने का मतलब अगर आप बोल रहे कि स्टील जिसको कहते हैं, मतलब बहुत कम दाम में बहुत बढ़िया प्लेयर, वो तो मैं जरूर बोलूंगा एडम जैम्पा। आई थिंक ही वाज बॉट फॉर 2.4। यस, तो आई थिंक दैट्स अ स्टील बिकॉज स्पिनिंग कंडीशंस अगर होंगे, एडम जैम्पा इज अ मास्टर स्पिनर, लेग स्पिनर भी है तो अग्रेसिव भी है, अटैक भी करते हैं। और इनको छोड़ के आई थिंक लॉकी फर्गुसन वेंट फॉर 2 CR बेस प्राइस। टू आरसीबी आई गेस। लॉकी वेंट टू आरसीबी। तो आई थिंक दैट्स अनदर ग्रेट पिक। एंड लेट एक रश हुआ केकेआर का, उसमें 3-4 बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स आए। अजिंक्य रहाणे, मोइन अली, यस, हमारा उमरान मलिक, द स्पेस सेंसेशन। सो एंड गेम जो रहा केकेआर का बहुत तगड़ा रहा, बट इज आल्सो अनुकूल रॉय, वेरी हैंडी ऑलराउंडर। सो एंड गेम जो केकेआर का रहा बहुत बहुत सिंसिलेटिंग। बिल्कुल। और अगर हम उसकी बात करें मोइन अली की और अजिंक्य रहाणे की, ये सीएसके वेटरन्स हैं जो केकेआर में बतौर सोल्जर्स नजर आएंगे। सुनील कालरा, आपके लिए मैं सबसे अच्छा एक जो पिक है, 13 साल का युवा करोड़पति बन जाता है, ये कहानी सिर्फ आईपीएल मेगा ऑक्शन में ही देखने को मिल सकती है। ये बात अलग लगती है कि 13 साल का, सिर्फ 13 साल तक, और उसके साथ करोड़ लगाए। मैं तो कहता हूँ अगर वो 100 करोड़ या जीरो पैसे पे भी है, पर कितनी बड़ी स्टोरी। आप देखो, समस्तीपुर गांव से आया, 12 साल की उम्र में उसने अपने फर्स्ट क्लास का डेब्यू किया। अंडर 19 ऑस्ट्रेलिया टीम को उनके अगेंस्ट खेला 12 साल का लड़का। इससे बड़ी स्टोरी क्या होगी? ये हमारी खामियाजा है कि हमने इस बच्चे को 12 साल पे इतनी तवज्जो नहीं दी जितनी सचिन तेंदुलकर को आज से अयाज मेमन ने और टॉम ऑल्टर ने आज से 30 साल पहले दी थी, जब उनके वहां पे जाके देखा था। तो अगर आप मोटी मोटी चीजें देखें, ये एक स्टोरी अपने आप में बहुत बड़ा अजूबा है। इनफैक्ट इसके बारे में इतनी बातें करनी चाहिए कि ये इंस्पिरेशन है। क्योंकि देखिए, इंडियन टीम में खेलना, आपको आप अंडर 19, अंडर 15, अंडर 16, 19, then you go on to play for other 23 and then Ranji and then so on and then you play for your country। इस लड़के ने बहुत कुछ पाया। तो ऐसी बात में अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी स्टोरी है कि इतनी बड़ी दुनिया की लीग में सबसे छोटा खिलाड़ी हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में पहली बार, बिल्कुल सेलिब्रेट करना चाहिए। यूथ क्रिकेट का वो मुकाबला था अंडर 19 में, जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी बनाई थी वैभव सूर्यवंशी ने। समस्तीपुर के बिहार के हैं, और जिया हो बिहार के लाला, करोड़पति बन गए हो। तो अब अगर हम आपसे बोले कोलकाता के बारे में, जो आपके लिए सबसे अच्छी स्टील, आपने खुद बोला कि अनुकूल था, मोइन अली था, अजिंक्य रहाणे था, लेकिन उसके अलावा फिल सॉल्ट की कमी किसने भर दी आपको जो लगता है? मोस्ट डेफिनेटली डीकॉक है, क्योंकि फिल सॉल्ट ओपनर है, विंडन डीकॉक ओपनर है। एक ही चीज है, नारायण और फिल सॉल्ट की जो जोड़ी थी वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन वाली, यहाँ पे दोनों लेफ्ट हैंडर्स है, डीकॉक और नारायण। सो दैट इज वन प्रॉब्लम। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि गुरबाज और डीकॉक दोनों खेलेंगे, दोनों में से एक खेलेगा, और मुझे लग रहा है कि डीकॉक ही खेलेंगे। तो सॉल्ट का जो कमी है वो डीकॉक, उसका कॉम्पेंसेशन हो गया। ये छोड़ के अगर आप श्रेयस का देखें, श्रेयस की जगह पे मिडिल ऑर्डर काफ़ी तगड़ा है, क्योंकि वेंकटेश अय्यर इज बैक, रिंकू सिंह है, अंकुश रघुवंशी, बिल्कुल हाँ। तो मुझे लग रहा है कि मिडिल ऑर्डर भी स्टेबल है। सॉल्ट का रिप्लेसमेंट भी साइकोलॉजिकली मिल गया है, स्टार्क का रिप्लेसमेंट भी मिल गया है, एनरिक नोकिया स्टार्क से भी ज़्यादा फास्ट बॉल डालते हैं, वैसे एक्यूरेसी स्टार्क की ज़्यादा है।
बट आई थिंक मोर एंड लेस लाइक फॉर लाइक एक रिप्लेसमेंट हो चुका है। बिल्कुल। तो देखिए खुद जो है श्रीजेश मुखर्जी जो है कोलकाता वासी है, कोलकाता सिनेमा में भी काफी नाम है इनका, और इसलिए कोलकाता से जब दिल जुड़ता है ना तो वहाँ के लिए जो शब्द निकलते हैं वो एक अलग ही तौर पे निकलते हैं, स्माइल तो जरूर आ जाती है। तो अगर आप रसगुल्ला किसी को खिलाना चाहेंगे तो वो इतनी जो प्लेइंग 11 या जितने भी 18 या आई थिंक 25 प्लेयर्स उन्होंने भरे हैं, तो उनमें से किसको आप रसगुल्ला खिलाना चाहेंगे? रसगुल्ला तो भाई मैं जरूर खिलाना चाहूंगा ड्रे रस को, क्योंकि एंड्रे रसल जो है वो बहुत सालों से केकेआर के लिए खेलते ही जा रहे हैं एंड परफॉर्म करते जा रहे हैं, तो आई थिंक ही इज आवर ओरिजिनल रसगुल्ला मैन। और देखिए रसगुल्ला हाथ में ना दो ही अनकैप्ड ओवरसीज प्लेयर के हाथ में आया, एक तो श्रीलंका के एहसान मलिंगा और दूसरे न्यूजीलैंड के बेविन जॉन जेकब्स। ये दो ही अनकैप्ड प्लेयर विदेशी जिनके हाथ रसगुल्ला है, यानी कि जिसके हाथ बोली लगी और फिर उनको मौका मिला है इस बार आईपीएल में खेलने का। लेकिन अब अगर हम बात करें, एक खिलाड़ी है जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं, वो मुंबई इंडियन ने अचानक से एक को पिक किया है, वो है अल्लाह गजनफर। ये जो खिलाड़ी है एकदम नया खिलाड़ी, फ्रेश खिलाड़ी अफगानिस्तान का इन्होंने लिया है और इसको 4 करोड़ 80 लाख में इसको खरीदा है। ये जो खिलाड़ी है, कहा जा रहा है कि पीयूष चावला की कमी कहीं ना कहीं दूर कर सकता है। सुनील, आपको लगता है ये कर देगा? 2 दिन पहले हमने डिस्कस किया, बड़ा जो अफगानिस्तान टीम है ये ऐसा लगता है दुनिया का केमिस्ट्री और क्रिकेटिंग लैब हो, जहां से नई तरह की बैटिंग शॉट्स याद होते हैं और नई तरह की वेरिएशंस होती हैं। आपके पास स्पिनर भी होते हैं, बट स्पिनिंग में भी 2-3 उनके तरीके होते हैं। विकेट कीपर देखो, उनके शॉट्स जो जाते हैं, इनको अभी हमने पीछे बांग्लादेश की सीरीज में शारजा में हमने देखा, काफी डिटेल में कवर किया। एंड द बेस्ट पार्टी वो यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर जहां हम आज गए थे क्रिकेट एकेडमी, वहां आके ये प्रैक्टिस करते हैं। इनकी 2 चीजें बड़ी वो है, इसका एक जोश और जज्बा। जिस खिलाड़ी में, जिस टीम में जोश जज्बा मेंटली तौर से होगा, वो टीम के प्लेयर आपको ऐसी मिलेंगे, या तो वेरिएशन देंगे या आपको जान मार के लड़ के आपके रन रुकवाएंगे या कैच पकड़ लेंगे। राशिद खान ने भी ऐसे किया। दे प्ले अ न्यू ब्रांड ऑफ टिकिंग, इट इज द राशिद खान ब्रांड। और राशिद खान उनको मेंटर भी कह चुके हैं, तो आप उनके बॉलिंग एक्शन हो या फिर बैटिंग अग्रेशन देखोगे तो आपको रशीद की जो है वो झलक दिखेगी। तो झलक तो अफगानिस्तान के अंदर रशीद खान की दिखती है। कहीं ना कहीं रशीद खान ही वो हैं ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने पूरे अफगानिस्तान टीम को इंस्पायर किया। हमें याद है कि जब कोई भी प्लेयर जो है किसी भी T20 लीग में नहीं खेलता था, तब रशीद खान खेलते थे और अपनी टीम को और अपने टीम के प्लेयर्स को। यही कहना सही होगा कि रशीद खान एंटबी फिरंगी है अफगानिस्तान। ये बहुत बड़ा कैरेक्टर है जो प्रसन्नजीत ने प्ले किया था इनकी अवार्ड विनिंग मूवी के अंदर, जिसके अंदर वो जातेश्वर 2011-12 की। मुझे लगता है राशिद खान इज द पोस्टर बॉय ऑफ पॉजिटिविटी इन क्रिकेट। एब्सोल्युटली, नो डाउट, एब्सोल्यूट। जो जज्बा, जुनून और पॉजिटिव एक बनता है, और वो जिस कंट्री से आ रहा है उस कंट्री में जो अभी चल रहा है, एंड ये जो लॉट ऑफ क्राइसिस पे बोल के छोड़ देता है। हाँ, इस वो जहाँ पे हमारे क्राइसिस नहीं, बहुत बड़ी कैलेमिटीज खत्म होती है, उनका छोटा डेली क्राइसिस शुरू होते हैं, जो जहाँ पे कैलेमिटीज और उसका फर्क जो होता है वो बहुत जमीन आसमान का। उसको फाइट किया, नॉर्म, सोशल नॉर्म्स को फाइट किया। अब तो ये फोटो से हंसी नहीं गई, कभी नहीं गई। और वो स्माइलिंग असैसिन है कि पहले मुथैया मुरलीधरन होते थे, किसी से लड़ते नहीं है। कोई सीनियर प्लेयर आके अगर उनको लड़ भी जाए तो ये जवाब नहीं देते। वो भाई आप अगर क्राउड का रिएक्शन देखो, अफगानिस्तान को इतना सपोर्ट मिलता है इंडिया में, मुझे लगता है हर कहीं मिलता होगा। प्यार मिलता है, बिल्कुल। सपोर्ट से ज्यादा प्यार मिलता है, भाईचारा है उनके अंदर। लेकिन फैंस का दिल अग्रेशन मांगता है, इसीलिए विराट कोहली पर सबका दिल जो पिघल जाता है। लेकिन इस बार आरसीबी की टीम पे अगर गौर करें, क्योंकि ये टीम जब डे 1 था तो ट्रोल हो रही थी और अब डे 2 है तो ट्रेंड हो रही है ट्विटर पर। इसके बारे में अगर हम बात करें, इस टीम कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें, तो हमारे पास प्लेयर्स हैं, जॉश हेजलवुड है, फिल सॉल्ट है, जितेश शर्मा है, भुवनेश्वर कुमार एक अच्छा पिक है, लियाम लिविंगस्टोन है, रशीद सलाम है, कृणाल पांड्या है, और टिम डेविड है, सुयश शर्मा है, बेथल है, देवदत्त पडिक्कल है, अनुवान तुषारा है, शेफर्ड है, रोमान्यू शेफर्ड, लुंगी निगेडी है, और स्वप्निल सिंह है, अभिनंदन सिंह है, चिकारा है, मोहित राठी है, और ये MS भंडड़े भी है। तो ये जो एक टीम है, ये टीम कैसी लग रही है आपको? क्या जितनी टीम है? कल हम जब बात कर रहे थे आरसीबी के बारे में, आरसीबी का
बॉलिंग अटैक बहुत बहुत वीक लग रहा है। तो उसमें सिर्फ था रसिक सलाम और जॉश हेजलवुड। आज देखिए वहाँ पे कौन कौन आ रहे हैं। टूनल पांड्या, रोमारियो शेफर्ड, दोनों बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर। इनों में कई बॉलर्स हैं, बड़े कंजूसी से रन देते हैं। T20 के लिए आइडियल ऑलराउंडर्स है, ये दो आ गए। उसके साथ आ गया निगेटिव, वो जो उछालेगा केस देगा जो बहुत बहुत तेज देगा। तो ये आपका ऑलरेडी आप देख रहे हो कि आपका एक पेस अटैक ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है। इसके साथ देवदत्त पडिक्कल लोकल बॉय है और अच्छा परफॉर्मिंग किया सीरीज के लिए, वो आ गया। तो बैटिंग ऑल्सो लुक्स गुड। विराट कोहली, फिल सॉल्ट तो है ही, लियाम लिविंगस्टोन अनदर ब्रिलियंट ऑलराउंडर। तो मुझे लगता है कि आरसीबी इज नाउ इन अ वेरी टॉप लीग। सर का तो ये कह रहा है, लेकिन आपका क्या कहना है आरसीबी को लेकर? देखिए, हमारे साथ फिल्म के लेजेंड बैठे हैं तो हम फिल्मी उसमें बात कर लेंगे थोड़ी सी, कभी खुशी कभी गम। बट ये आरसीबी एक ऐसी चीज है जहां पे खुशी तो मिली नहीं है 15 सालों से, गम भरपूर उसके स्टॉकिस्ट हो गए हैं और वो कहीं आगे पीछे डाउनलोड नहीं करते, वो सिर्फ अपने अंदर ही रखा हुआ है उन्होंने गम। एक भी वो नहीं जीता कोहली के होने के बाद। बड़े बड़े AB डिविलियर्स, गेल और पता नहीं क्या कौन नहीं। मेरे ख्याल से वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है IPL का, अगर आप बात करें। हर किसी प्लेयर को बनाता है, बाहर भेजता है, पर बाहर से जब लेजेंड आता है तो वो मैक्सवेल जैसा हाल होता है। पता नहीं उनको या तो कुछ चेंज करना पड़ेगा, नाम चेंज कर, कुछ वास्तु खराब है उनका अगर देखा जाए तो। बट कमिंग ऑन अ फार मोर सीरियस नोट, दे गॉट गुड बैलेंस व्हेन यू हैव अ पांड्या काइंड ऑफ अ थिंग। एंड जैसे सर ने बोला है उनका कि आपके पास हेजलवुड जो है वो एक बहुत अच्छी पिक है। उसकी लाइन लेंथ और जिस तरह से वो उछालता है बैट्समैन को, उसको बस 4 ओवर में 2 ऐसी मैजिकल बॉल्स डालनी है एंड ही विल गेट हिज मनी इज वर्थ। तो हेजलवुड कैन बी वो। कृणाल पांड्या की एक दूसरी बात है, वो कहीं ज्यादा कंपटीशन में खेलता नहीं है। तो अगर आप खेलते नहीं हो तो आपके वीडियोस बनते नहीं, और अगर आपके वीडियोस और ट्रेजेक्टरी नहीं बनती तो आपको रीड करना मुश्किल होता है। और वो डेथ में भी कर लेता है, फील्डिंग भी कर लेता है, और जो उसको लंबे छक्के मारने होते हैं ना एक आधे ओवर में, वो मार भी लेता है। तो आई थिंक इन इट सेल्फ दिस टाइम इट इज सेटलिंग इनटू प्लेस। बट बिगेस्ट प्रॉब्लम इज, और मैं सर से पूछूंगा, ऐसा लगता है कि सारे कप्तान आपस में, वो एक मूवी आई थी जॉन अब्राहम की, हेरा फेरी या गरम मसाला, जिसमें कोई इधर से उधर भाग रहे, भागम भाग कप्तानों की भागम भाग है। किसी को पता नहीं कौन कप्तान है, कब है, कहाँ है। आपको नहीं लगता ये सारे एक अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके दूसरी सोसाइटी में जा रहे हैं, दूसरा पहली में आ रहा है? हाँ, और उसका एक कारण तो ये है कि अभी लॉयल्टी जो चीज है वो खत्म हो गई है। वो तो IPL में बहुत ही कम देखने को मिलता है, अनलेस यू आर MS धोनी। हाँ, और धोनी मतलब CSK, कोहली मतलब RC, और तेंदुलकर मतलब मुंबई इंडियंस। इनको आप सोच ही नहीं सकते कि किसी और सिटी में जाके खेलें। और बाबा जब तक खेलते पुणे भी है वैसे। लेके कौन गया उनको, यही पूछिए पुणे में। देखिए, कोलकाता का कनेक्शन बड़ा तगड़ा है, चाहे वो ईडन गार्डन्स हो या जगमोहन दालमिया साहब हो या आजकल के KKR के अडॉप्टेड ओनर हो जिनका नाम है शाहरुख खान। पर एक बात बताइए, RC स्टेइंग विद RCB, यस, RCB का जो ओपनिंग प्लेयर वो बहुत ही धमाकेदार था, ठीक है, विराट कोहली और फाफ डु प्लेसी। अभी फाफ तो निकल गए, अभी विराट किसके साथ? सॉल्ट नहीं लगता आपको? नमक डालेंगे, टाटा नमक वहां डाल के खेलेंगे वो। सॉल्ट तो आप क्या बोल रहे हो कि सॉल्ट कोहली तीसरे पे छोड़ेगा नहीं, तीसरा पता नहीं, फिर पाटीदार आएगा। जितेश भी आ सकता देवदत्त पडिक्कल आ सकते हैं सेकंड उसमें, वो यूज लकी है, आएगा लिविंगस्टन उसके बाद आएंगे। फिर आपके पास जितेश, जितेश मिडिल ऑर्डर में रहेंगे। हाँ, फिर कृणाल कुमार, हेजलवुड, सलाम, यश दयाल। अच्छा टीम है, मतलब टीम बैलेंस्ड है, बट तो आ सकता है 1 डाउन में, इंडिविजुअल 4 डाउन या मिडिल ऑर्डर। देखिए, ऑर्डर नहीं, वो फिनिशर है। ये लोग एक नई इनोवेशन करेंगे दोबारा। ये अब मैंने क्या कहा है कि ये IPL का एक बहुत बढ़िया लैब है। ये कुछ ना कुछ इजाद करेगा और अपने आप ही करके वो H2SO4 को कुछ और ही दे देगा रन। लेकिन एक फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर नया निकल कर आया है, उनका नाम है प्रियांश आर्या। ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में दिल्ली T20 लीग अभी शुरू हुई है सर, इसी साल शुरू हुई है, और इसी साल में पहला करिश्मा ये करके दिखाया कि 1 ओवर में 6 गेंदों में 6 छक्के मारे थे, और उनको पंजाब किंग्स ने ले लिया है 3.80 करोड़ में। इस खिलाड़ी के बारे में आप क्या कहेंगे? अगेन फेरी टेल, मतलब अब लोकल लीग से
एक छलांग लगा के वो भी एक ओवर में। एक ओवर आईपीएल चले गया 3.8 सीआर। ये मतलब एक तरीका, इसका एक बड़ा आप जब वैभव की बात कर रहे थे ना 13 साल, मैं ये सोचा मैं 13 साल में क्या कर रहा है। मैं क्लास 7 में था और HB पेंसिल ढूंढने लोकल शॉप में जाके शार्पनर इरेजर ऐसे पेंसिल खरीदने जा रहा था। वैभव जी तो कितने करोड़ मिले उनको? 1.1 करोड़। मुझे याद आता 1.1 करोड़ में कितने पेंसिल आएंगे? एक 3-4 तो फैक्ट्री लगा लेंगे हम उसकी। बट आप ये बताइए, जब आपके पास 1.1 करोड़ आए थे, ये आपकी पहली साइनिंग से पहले थे या उसके बाद आए? बट मोर इम्पोर्टेंटली देखिए, इसका एक बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है, अगर आपने चल गए किसी भी उसमें, द आइडिया इज यू शुड बी लॉयल टू योर आर्ट, दैट इज क्रिकेट। क्रिकेट इज योर आर्ट, पैशन एंड योर लाइवलीहुड। तो अगर आप उसके लिए, अगर आप इंटेग्रिटी से अगर आपने खेल लिया, एक ओवर चाहिए, एक ओवर की इन तांबे बिल्कुल another 42-year-old guy playing, एक ओवर की कीमत तुम क्या जानो बाबू। और उसमें MS धोनी का वो भी याद आता है, जब उन्होंने एक ओवर दिया था, लास्ट वाला ओवर दिया था जोगिंदर शर्मा को, वो भी याद आता है। देखिए, बहुत सारी चीजें याद आती है, एक ओवर में बहुत कुछ अलट पलट हो सकता है। बट ये IPL की खासियत है, ये क्रिकेट की खासियत है कि अगर आप अच्छे सीरियसली खेलेंगे, आपको अपने किरदार में रहना है। मोटी मोटी बातें, अगर आप खेल रहे हैं, जूनियर लीग खेल रहे हैं, आप अंडर 15 खेल रहे हैं, तभी तो ये वैभव आपके पास आया। आपको एक ओवर में कमाल करना है। जी जी बिल्कुल। कमाल से बात, मुझे एक चीज समझ में आ रही, जर्सी जो पीली वाली है वो बहुत ज्यादा लाल हुई है। पंजाब के पास बहुत सारे ऑसीज प्लेयर आए हैं, तो क्या ये रिकी पॉन्टिंग फैक्टर है? क्योंकि पैसे ही उनके पास इतने थे। और होता है, जब 110 करोड़ लेके आप बैठो, उसको कमाने में पता नहीं हमारी कितनी सदियां निकल जाएंगी, बट वो आज उड़ा रहे हैं और हाईफाई कर रहे हैं। मैं तो बस देख के एक बहुत अच्छी अजूबा, मैं इंडियन मिडिल क्लास को बड़ा अच्छा लगता है कि पैसे लुट रहे, बड़ा अच्छी बात है। ये पैसे आ रहे हैं क्रिकेट में और आते हैं क्रिकेटर्स के पास। इट्स गुड थिंग दैट इट इज बीइंग थ्रोन इनटू द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बहुत बड़ा वर्ड है, और वो क्रिकेट में ही है, क्रिकेटर्स के पास है, तो महफूज है। एक चीज जो सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही थी ट्विटर पर, जब ये ऑक्शन खत्म होने के उस पे था, सबसे ज्यादा अंबानी जी वहां पर, आकाश अंबानी वहां पे बैठे हुए थे, और मुंबई इंडियंस और RCB के वहां पे बिडिंग चल रही थी, और विल जैक्स की बारी। हुआ यूं कि विल जैक्स खरीदे ही जाने वाले थे, तो मुंबई इंडियंस को ये डर लग रहा था कहीं RCB RTM ना यूज कर ले, और RCB ने नहीं यूज किया, तो आकाश अंबानी खुश होके एकदम उठे और गले लगा कर हैंडशेक किया उससे वहां पर जाके RCB से। तो ये जो हैंडशेक था, ये दिखा रहा था कि भाई आपने बेवकूफी कर दी, विल जैक्स पर RTM ना लगा। क्या आपको ये लगता है? देखिए, इन्होंने बताया था बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये एक दूसरे को नज करते हैं कि भैया तू जा। एक ब्लफ गेम होती है, ये जो 10 ओनर्स हैं इसके बीच में होती है। पर आपको ये नॉमेनक्लेचर देखना है, जो मुंबई इंडियंस के ओनर्स हैं, दे आर द सेल्फ ओनर्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि RCB में कितने लोग थे अपार्ट फ्रॉम क्रिकेटर्स एंड सपोर्ट स्टाफ जो उठा रहे थे, आपको उनके नाम नहीं पता होंगे, क्योंकि वो साल में एक बार प्रकट होता है, एंड देन दे गो बैक, सो वी डोंट नो। बट द बेस्ट पार्ट इज हियर अंबानी साहब गेट्स अप, साइंस द चेक्स, गिव्स इट टू द प्लेयर एंड सेव्स द मनी, so therefore they have that part of it. But at the same time RCB का RTM विल जैक्स पे ना यूज करना, इसका मतलब क्या है? क्या उनको विल जैक्स किसी और खिलाड़ी में मिल गया है? अगर हम यहाँ पर जितने भी प्लेयर्स यहाँ पे देखें, टिम डेविड है, जैक्स के लास्ट की ईयर के अगर परफॉर्मेंस देखेंगे, बहुत ही इनकंसिस्टेंट है। Yes. एक मैच छोड़ के जहाँ पे वो मतलब ही वेंट इनटू अ फ्रेंजी, हाँ, वो एक मैच छोड़ के विल जैक्स का बहुत रेपुटेशन था कमिंग फ्रॉम बिग बैश एंड द अदर लीग्स अराउंड द वर्ल्ड, लेकिन कुछ खास कर नहीं पाए लास्ट। I agree on that point, but at the same time मुझे ऐसा लगता है कि विल जैक्स में वो पोटेंशियल है। अभी के जो इनके सीजन्स गए थे वो काफी अच्छे एक मिनट वहां पे रोकना चाहूंगा आपको। IPL इज नॉट अबाउट पोटेंशियल लार्जली, इट इज अबाउट परफॉर्मेंस। अगर आपकी पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होनी चाहिए। इज ईदर अबाउट पोटेंशियल नॉर अबाउट योर रेपुटेशन। हाँ, कि ये एक जमाने पे ये हुआ करता था, ये सब चीजें IPL में नहीं, बिल्कुल नहीं चलती। लेकिन तो डेविड वार्नर बताओ, कमेंट्री बन गए, अभी कमेंटेटर बन गए वो। मुखर्जी ने एकदम सही बोला, मैं वहीं पे आने वाली थी। वार्नर इज top run scorers, legend of IPL. He's struggling in the things. The best part is I've seen some of the selfies that he's created
जो सारे ओनर्स के साथ, चाहे दिल्ली के साथ हो, उनके साथ उनको बर्थडे विश करता है, गुड मॉर्निंग विश करता है, दिवाली करता है, और उनके बच्चों के लिए हैप्पी बर्थडे गाता है वो. In the past 2-3 years he's done that because he knows that there is something called actor से वो कैरेक्टर रोल में आने वाला था, बट यहाँ तो उसको स्पेशल अपीयरेंस भी नहीं मिली. बिल्कुल. और देखिए 6000 से ज्यादा रन बना चुके हैं, 62-50 दे चुके हैं, विनिंग कैप्टन रहे थे 2016 में, और फिर भी अगर उनको 3 बार ऑरेंज कैप वो जीत चुके हैं और फिर भी ये हाल था, तो ये केन विलियमसन भी अनसोल्ड गए. बिल्कुल. आप देखिए वो भी अनसोल्ड गए, तो ये भी एक बड़ा शॉकिंग रहा था कि वो अनसोल्ड चले गए. तो खैर अब ये तो यही है आईपीएल. कुछ शॉक में आते हैं, कुछ सरप्राइज में आते हैं, कुछ एकदम ही सिंटिलेटिंग परफॉर्मेंसेस देते हैं. लेकिन अब अगर हम सारे जितने भी टीम्स हैं, इनमें सबसे बैलेंस टीम आपको 10 में से अगर मैं बोलूं कोई एक टीम है जो आपको सबसे बैलेंस लगती है, मैं आपको सब इसका डिस्कस तो सर करते हैं बड़े डिटेल में सुजीत जी, बट मैं आपको बोलूंगा जो 10 बंदा वहां से उठ के गया, थोड़ा साइकोलॉजिकल, थोड़ा डीप आंसर है इसका. कोई ये बोलेगा कि मैंने अच्छी टीम नहीं बनाई, हर कोई घर में जाके सोएगा और बोलेगा मैंने 125 करोड़ 110 करोड़ बड़ी अच्छी टीम बनाई है, और अपने आसपास वालों से उसकी लेता है, क्योंकि मैं इसके ऊपर बैठ चुका हूँ, मुझे पता है कि क्या होती है, तभी हाईफाई निकलते हैं. नहीं तो आप बताइए 15 करोड़ 25 करोड़ तक जाके आप हाईफाई कर सकते हैं? इतना नहीं होता. ये एक बिजनेस है जिसके अंदर इनको इनकी ये नेसेसरी इविल है स्पेंड करना. बट टू आंसर योर क्वेश्चन, कुछ मुंबई इंडियंस आप उसको मना नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो कुछ बाइज है वो सबको सरप्राइज करती है. और अगेन ओनर्स की बात करें, एक्चुअली सॉरी, लखनऊ का टीम मुझे लगा कि बहुत ढीला है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत कम इंटरनेशनल प्लेयर्स दिए, तो बैकअप उतने नहीं है. बाकी जानकारी के लिए भी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए. क्रिकेट प्रेडिक्टर पावर्ड बाय 1xBet आपके साथ हमेशा है फॉर एवरी एनालिसिस.